आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है, आपको इसमें चूज करना है। क्लोरोफिल ए जो होता है आपका ब्राइट ब्लू ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल बी होता है जो येलो ग्रीन होता है। फिर कैरोटीनॉइड जो होता है आपका येलो टू येलो ऑरेंज होता है। जेंथोफिल आपका येलो होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 102 पे। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टोटल काउंट करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिशियल एलिमेंट को आपको काउंट करना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। फिर उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो आपका 8 हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, निकिल, मोलिब्डेनम। तो आपका और बेनिफिशियल एलिमेंट इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका बेनिफिशियल 0 होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका 8 हो गया, माइक्रो 7 हो गया और बेनिफिशियल 0 हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब आते हैं अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 103 पे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का फंक्शन आपको पूछ रहा है। तो पोटेशियम का फंक्शन कैटायन एनायन बैलेंस इन सेल, सही है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है आपका। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ये भी सही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी पोटेशियम का वर्क है। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ये भी है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 104 पे। तो 104 पे मैच द कॉलम को मैच करना है। तो जिंक का जो फंक्शन होता है, तो नीडेड सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ए का फर्स्ट हो गया। ए का फर्स्ट किस में दिया है, सेकेंड और थर्ड में दिया है, और फर्स्ट और फोर्थ में नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को जो नहीं मैच कर रहा उससे पहले कट कर दीजिए आप। तो बी का दे रहा सेकेंड और 5। तो कॉपर का काम होता है एसोसिएटेड ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन। तो बी का 5 हो रहा है, तो बी का 5 मैच कर लेंगे। बी का 5 सिर्फ सेकेंड वाले में दिख रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे, आगे नहीं देखेंगे इसको। फिर आते हैं 105 पे। आपका पूछा गया है कि सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया स्टेटमेंट दिया है। तो बोरान हेल्प्स इन कैटायन एंड बैलेंस एनायन बैलेंस, तो ये गलत है। ये बोरान का काम नहीं होता है, पोटेशियम का काम होता है। और एवरी मिनरल्स एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन सेल इज नीडेड बाय द सेल, एवरी नहीं होता है, यहाँ पर सम होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर सम होगा। ये भी आपका गलत हो गया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉल्स हो गए। थर्ड में आते हैं नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट हाईली इमोबाइल। इमोबाइल नहीं, मोबाइल एलिमेंट होता है, मोबाइल एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। और फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ दिया इट इज ए वेरी इजी स्टेब्लिश्ड इसेंशियली ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड ओनली ट्रेस क्वांटिटी। तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 106 पर। 106 में आते हैं। तो दिया नॉन साइक्लिक का
आपको फिगर इसमें चूज करना है। रिकॉग्नाइज फिगर द करेक्ट मैचिंग करना है आपको। तो एक जगह आपका पी एच सेकेंड हो जाएगा, पी एच सेकेंड हो गया, बी के यहाँ पी एस फर्स्ट हो गया आपका, और सी की जगह एन ए डी पी एच हो गया आपका, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर एटीपी बनता है, डी की जगह एटीपी हो गया। तो मैच कौन सा आपका कर रहा है, ए की जगह पी एच सेकेंड, ए की जगह आपका पी एच सेकेंड, बी की जगह पी एच फर्स्ट, सी की जगह एन ए डी पी एच, डी की जगह ए डी पी ए गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर 107 पर। ड्यूरिंग C2 साइकिल व्हाट इज हैपन। तो C2 साइकिल को हम फोटो रिस्पायरेशन भी कहते हैं, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि C2 साइकिल में कौन सा सही होगा, हैपन विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ शुगर, ये तो नहीं होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ये होगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये भी नहीं होगा, सिंथेसिस ऑफ NADPH ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 108 पे। रिकॉग्नाइज द फिगर, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये आपका साइक्लिक का फिगर दिया है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही है, करेक्ट मैचिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका पी एच सेकेंड हो जाएगा, ओके। यहाँ सॉरी साइक्लिक दिया है, तो आपका यहाँ पर पी एच फर्स्ट होगा, पी एच फर्स्ट होगा, यहाँ पर पी 700 होगा आपका, यहाँ डी है जो ये साइक्लिक है, और यहाँ पर ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैच आपका कौन सा आंसर कर रहा है, ए की जगह पी एच फर्स्ट, ए की जगह पी एच फर्स्ट आपका ए कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ कर रहा है, बी की जगह पी 700, सी की जगह ETS, डी की जगह साइक्लिक 45। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 109 पे। रिकॉग्नाइज द फिगर, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ये आपका दिया कीमो हाइपोथेसिस का फिगर दिया, आपको इसमें चूज करना है कौन सा। ए की जगह आपका दिया पी एच सेकेंड होगा, यहाँ सी की जगह साइटोक्रोम B6 होगा, और बी की जगह पी एच फर्स्ट होगा, और आपका यहाँ ल्यूमेन हो जाएगा, ई की जगह ल्यूमेन, और कहाँ पे डी दिया है ATP सिंथेटेज हो जाएगा, ADP सिंथेटेज। तो आपका आंसर ए की जगह पी एच सेकेंड है, ए की जगह आपका पी एच सेकेंड है, तो मैच करेगा आपका डी की जगह ATP सिंथेटेज है सही, बी की जगह पी एच फर्स्ट है ये भी सही, ए की जगह पी एच सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 110 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट। पहले आप इनकरेक्ट और करेक्ट को देख लें क्या पूछा गया, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा यहाँ पे। तो पढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल दैट अर्थात रिडक्शन इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिडक्शन। नहीं, रिडक्शन यहाँ नहीं होगा, यहाँ फास्फोराइलेशन होगा आपका, यहाँ फास्फोराइलेशन होगा, फास्फोराइलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज ये इनकरेक्ट हो गया और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन लेबलिंग केल्विन साइकिल। तो करेक्ट पूछा गया इसमें केल्विन साइकिल को, केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल या C3 साइकिल जो आप बोल दीजिए। यहाँ पर RUBP होगा, आपका RUBP होगा। यहाँ पर PGA होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा। यहाँ पर ट्राइयोज फास्फेट होगा, ट्राइयोज फास्फेट होगा आपका। तो A पे आपका RUBP हो गया, B पे PGA, C पे ट्राइयोज फास्फेट। फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 112 पर। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टोमा के आउटसाइड में फोटोसिंथेसिस लेमली पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 113 पर। ये दिया आपका C4 साइकिल का फिगर दिया है। तो पहले आपका फर्स्ट पे आ गया आपका मीजोफिल सेल, मीजोफिल। सेकेंड पे बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और थर्ड पे आ गया F मतलब फिक्सेशन हो गया, D पे डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और फोर्थ पे आपका रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन। तो आपका फर्स्ट पे मीजोफिल सेल्स, किसमें मीजोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल नहीं है। थर्ड पे रीजनरेशन नहीं है, थर्ड पे फिक्सेशन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 114 पर। फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। लाइट सेचुरेशन अकर्स 10%, लाइट सेचुरेशन अकर्स 10% ऑफ फुल सनलाइट। ठीक, आगे आते हैं। देयर इज ए लीनियर शेप होता है आपका, इसका शेप लीनियर शेप होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट। तो थर्ड ऑप्शन में C3 प्लांट शोज सेचुरेशन ऑफ अबाउट 450 माइक्रो पर लीटर, और C4 जो रिस्पॉन्ड करता है 360 पर करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, मैच करा लेंगे एक बार। तो फर्स्ट पे A पे आपका 10%, थर्ड और फोर्थ में दोनों मिल रहा है। B में आपका लीनियर हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। आते हैं 115 पर। तो दिया आपका C3 प्लांट्स रिस्पॉन्स हाई CO2 कंसंट्रेशन बाई शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन सम ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस आपको दे दिया। तो NCERT की लाइन है, आपको साफ साफ दिया गया वहाँ पर। टोमेटो एंड वेल पेपर, टोमेटो एंड वेल पेपर, वेल पेपर में शिमला मिर्च होता है। तो इस पर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। तो आते हैं 116 पर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इंडिया ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर्स। फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पर आपकी पाई जाती है? तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट। आते हैं 117 पर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसे। स्टेटमेंट फर्स्ट, फोटो रिस्पायरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेस्टफुल इसलिए कहा जाता है कि ना तो इसमें ATP का सिंथेसिस होता है, ना तो शुगर का होता है, ना तो NADPH का होता है, और इसीलिए वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पढ़ लेंगे।
इन द फोटो रिस्पायरेशन पाथवे देयर इज ए नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH। ये भी आपका सही है। अगर असर्शन रीजन होता तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होता, लेकिन स्टेटमेंट है तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज आपका करेक्ट होगा। आते हैं 118 पर। स्टेटमेंट ए भी है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए लोअर टेम्परेचर। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव लोअर टेम्परेचर, लोअर नहीं हायर टेम्परेचर पर काम करता है। यहाँ पर गलत हो गया, हायर टेम्परेचर। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। स्टेटमेंट सेकेंड देखिए आप, द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, सही यहाँ तक है। वाइल जबकि C3 प्लांट्स है मच हायर, नहीं C3 प्लांट जो है लोअर, यहाँ लोअर होगा। स्टेटमेंट सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 119 पर। आते हैं तो स्टेटमेंट वाला ये भी क्वेश्चन है। तो दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ O2, नहीं O2 नहीं, CO2 होगा। CO2 का फिक्सेशन करता है स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। स्टेटमेंट इज द फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं, पढ़ते हैं। क्रेंज एनाटमी अकर्स इन द लीफ ऑफ मेज एंड शुगर केन में क्रेंज एनाटमी पाई जाती है आपकी। क्रेंज एनाटमी मतलब C4 प्लांट्स। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो आपका 119 का फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। तो आपका ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 120 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। करेक्ट और इनकरेक्ट वो पहले आप गोले में बंद कर लीजिए, बहुत सिली मिस्टेक होती है इससे। तो इनकरेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम जूलियस वानसैक 1860 फॉर ग्रोइंग प्लांट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, हमको इनकरेक्ट चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे, बाई हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इसेंशियल एलिमेंट वेयर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ डिस्कवर्ड। ये भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन आते हैं, द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसेंशियलिटी द सेम। थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। इसेंशियल एलिमेंट आर द डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट पे आपको ब्रॉड कैटेगरी जो है डिवाइड की गई है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव होगा। फोर्थ ऑप्शन इज आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121 पर। Which of the following is a considered criterion for essentiality? तो इसमें आपको नॉट कर दिया है। Which of following is not considered the criterion essentiality? तो इसमें आपको पढ़ के आप चूज करना है। The element must be directly involved in the metabolism in plants। दूसरा पढ़ते हैं, The element must be absolutely necessary for the supporting normal growth and reproduction। ये सही आपका दिख रहा है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स में बी, ये भी फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही है। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करता है। तो द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, ये सही है आपका। और थर्ड ऑप्शन आपका द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिमेंट में बी स्पेसिफिक, में नहीं मस्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका मिस्टेक दिया है, सिली मिस्टेक यहीं पे हो जाएगी आप लोगों से। मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल अनदर एलिमेंट, यही आपका इनकरेक्ट हो गया। ये भी करेक्ट हो गया। द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट प्लांट
डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल सेट ऑफ सीड, मतलब थर्ड ऑप्शन पे आपका टिक लगाना पड़ेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 122 पे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर करेक्ट। इसमें माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा, इसमें कौन सा करेक्ट हो गया? तो कॉपर, आयरन, पोटेशियम, ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये आपका इनकरेक्ट हो गया। और कॉपर, पोटेशियम माइक्रो हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, ये माइक्रो हो गया, सही यहाँ तक है। मैक्रो में चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये भी आपका करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 123। तो मैच द कॉलम, इसमें मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कॉलम दिया आपका, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड आपको मैच करना है। तो मैग्नीज का काम क्या होता है? मैग्नीज का काम होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, और आयरन का आपका काम होता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन, और कैल्शियम का माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स करता है। पोटेशियम का आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बोरान का आपको पॉलन जर्मिनेशन होता है। कॉपर का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट करेंगे ए का 5, मतलब मैग्नीज का सेकंड, ये तो गलत हो गया, ए का सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बी वाला करते हैं, बी का 5 दिया है, ये तो सही दिया है। फिर सी का फर्स्ट नहीं 4 है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। डी का पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस, ए का सेकंड दिया है आपका मैग्नीशियम न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये सही है। ई का आपका 6 दिया है, मतलब ई का बोरान का 6, ये भी सही है। सी का 4 दिया है, कैल्शियम बोरान फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल, सही है। और डी का 5 दिया आपका, डी का 5 पोटेशियम फर्स्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एफ का थर्ड दिया है, मतलब एफ का कॉपर का थर्ड दिया, सही है। बी का 5 दिया आयरन का क्लोरोफिल, सही है। ए का सेकंड दिया आपका, ए का सेकंड मैग्नीशियम, ये भी सही है। ई का 4th दिया आपका, ई का 4th दिया है, सॉरी 6 दिया है, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 120। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम दिया आपका कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में। तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन आपका बोरान करता है, ए का थर्ड हो गया। ए का थर्ड आपका कैसी मैच कर रहा है, 2 ऑप्शन में कर रहा है, तो दोनों को देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर बी का 4th दे रहा है, एक में बी का फर्स्ट दे रहा है। तो बी का कंपोनेंट ऑफ विटामिन, ये आपका सल्फर का काम होता है। तो आपका बी का 4th किस में मैच कर रहा है? बी का 4th सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आगे पढ़ने मैच करने की जरूरत ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं 125। फाइंड आउट द करेक्ट मैच पेयर। तो यहाँ न्यूट्रिएंट दिया और उनका फंक्शन दिया, इसमें आपको फाइंड आउट कौन सा उसका फंक्शन सही है कौन गलत है। जिंक दिया है, तो जिंक मेंटेनेंस राइबोसोम स्ट्रक्चर, जिंक का काम ये नहीं है, मैग्नीशियम का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर करना। फिर दूसरा दिया आपका ऑप्शन मैग्नीशियम नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये आपका कैल्शियम का फंक्शन है। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पोटेशियम प्ले रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम थर्ड देख लेते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का फंक्शन दिया नीडेड द स्प्लिटिंग वाटर, ये यमियन का काम है, मतलब मैग्नीज का काम है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 126 पर। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड,
आपको पूछा गया ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द सिस्टीनिन, सही है। सेकेंड ऑप्शन इज द मेथेन, मेथेन नहीं मिथियोनिन यहाँ होता है, इनकरेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट है, एस्पार्जिन ये भी गलत है। तो आते हैं 127 पर। तो 127 पर आते हैं। तो द प्रोमिनेंट सिम्टम्स मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ, तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के बारे में तो हम लीप बना लेते हैं, उसी के थ्रू समझते हैं। ये आपकी लीप हो गई, ये आपकी वेनलेट हो गई, सॉरी वेन हो गई, यहाँ से पतली पतली वेनलेट्स निकली होंगी आपकी। तो क्या होता है कि लीप में ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं वेनलेट के चारों तरफ, वेनलेट के चारों तरफ। तो क्या दिया है, ब्राउन स्पॉट ऑफ सराउंडेड बाई क्लोरेटिक वेन, क्लोरेटिक वेन, वेन क्लोरेटिक हो जाती है मतलब पीली पड़ जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द आपका करेक्ट आंसर। आते हैं 128 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर द एलिमेंट दैट एक्टिवली मोबाइल, मोबाइल एलिमेंट। तो मोबाइल जैसे ही आप पढ़िए क्वेश्चन में पढ़िए तो मोबाइल आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल सब। फास्फोरस होता है आपका, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, और तो आपका मोबाइल एलिमेंट प्लांट्स लाइक। तो मोबाइल दूसरा ऑप्शन, इसका ऑप्शन स्टेटमेंट पकड़िए, वर्ड मोबाइल, ओ से वो आपका ओल्ड, ओल्ड मतलब ओल्ड प्लांट में पाया जाएगा। ओल्ड प्लांट मतलब इसको एक और नाम दिया गया सेंसेंट, सेंसेंट भी दिया गया इसको, ओल्ड को। तो आपका द एलिमेंट आर एक्टिवली मोबाइल, मोबाइल एलिमेंट इसमें आप पता करिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, हाँ एक मैग्नीशियम भी होता है, एक आपका मैग्नीशियम भी होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया आपका। आते हैं 129 पर। The deficiency symptoms can appear first in the tissue when where elements are relatively immobile. Immobile element जो है एक ही है, पूरी एनसीईआरटी में एक ही दिया है, कैल्शियम आपका दिया है, कैल्शियम। इमोबाइल जो होता है वो एंगर प्लांट में होता है, आपका एंगर प्लांट में होता है, और मोबाइल ओल्ड या सेंसेंट में होता है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो द डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स एंगर दो ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ मोबाइल का एग्जांपल दे दीजिए, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आते हैं 130 पर। On the basis of symptoms, chlorosis leaves student inferred that is due to deficiency of nitrogen. Deficiency of nitrogen यहाँ पर आप देखिए, नाइट्रोजन कौन सा एलिमेंट, मोबाइल या मोबाइल, ये आपका मोबाइल एलिमेंट है, अभी मैंने बताया आपको, ये आपका मोबाइल एलिमेंट है। तो मोबाइल एलिमेंट किस में पाया जाता है, सेकेंड आप वर्ड को पकड़ लिए, ओ फॉर ओल्ड हो गया आपका मोबाइल, ये ओल्ड एलिमेंट में पाया जाता है, ओल्ड प्लांट में। तो आपका ओल्ड लीव्स, यंग लीव्स गलत, रूट यंग लीव्स में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 131 पर। Among the following select the free living nitrogen fixer। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन से आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जांपल है। नास्टॉक होता है सही, एनाबीना भी होता है आपका, और राइजोबियम फ्रैंकिया ये नहीं होते हैं, एजोटोबैक्टर होता है, रोडोस्पाइरलम भी होता है, वेजरनिकिया भी होता है, आपका बाइसिलस भी होता है, और नाइट्रोबैक्टर एंड थायो ये नहीं होते हैं। तो आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 132 पर।
ए क्रॉप प्लांट विच कैन ग्रो नाइट्रोजन डिफिशियंट, एक प्लांट है जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो कर रहा है विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई नाइट्रोजन। तो इसमें से आपको एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ ये सभी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो इसमें ऑल ऑफ एबव आंसर मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133 पर। तो दिया आपका थायोबैसिलस बैक्टीरिया इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, थायोबैसिलस किसमें यूज होता है। तो थायोबैसिलस आपका नाइट्रेट से नाइट्रोजन में चेंज होता है, नाइट्रेट से आपका नाइट्रोजन में चेंज होता है। और बैक्टीरिया का नाम होता है एक स्यूडोमोनास एक थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है आपका। और तो कार्ड इसी को ही डीनाइट्रिफिकेशन नाम दे दिया गया है, डीनाइट्रिफिकेशन इसी को ही नाम दे दिया गया है, डीनाइट्रिफिकेशन इसी को नाम दे दिया गया है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन का चेंज मतलब आपका नाइट्राइट से गलत है, नाइट्रेट टू नाइट ये भी गलत है, अमोनिया टू, फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 134 पर। तो आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टडी ऑफ फिगर, फिगर एक दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट, इसमें फिल ब्लैंक्स करना है। तो आपको ए में दिया है आपको यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर अमोनिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे आपके प्लांट हैं और सबसे बेस में एनिमल्स हैं। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ए पे डीनाइट्रिफिकेशन आपका है, ए पे डीनाइट्रिफिकेशन है, ए पे डीनाइट्रिफिकेशन सही है, बी पे नाइट्रिफिकेशन गलत, ए पे नाइट्रिफिकेशन गलत, ए पे डीनाइट्रिफिकेशन, बी पे अमोनिफिकेशन, सी पे प्लांट, डी पे एनिमल्स। सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 135 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप चूज करना है। तो ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू अवेलेबल एबेंडेंटली एयर, आपका ये सही है, करेक्ट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है आपका। 16 एटीपी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्सेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग नाइट्रोजन, ये भी आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है आपकी, यही आपका इनकरेक्ट हो सकता है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज अ मॉलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन, सही है यहाँ तक। वाइल जबकि फेरोडॉक्सिन इज आयरन एंड मॉलिब्डेनम, नहीं आयरन एंड सल्फर होगा यहाँ पे, मॉलिब्डेनम की जगह यहाँ पर सल्फर होगा। आपका फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। आते हैं 136 पर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है तो फिल करना है। तो परफॉर्म एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद देन प्लांट शो ब्राइट सनलाइट बबल्स। तो आपका इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, इंजन हॉज ने एक्सपेरिमेंट दिया था जो ग्रीन प्लांट्स पे है। तो इंजन हॉज आपका 2 ऑप्शन में है, तो आप 2 ऑप्शन को ही देखेंगे। तो लेकिन एक्वेटिक था कि प्लांट और टेरेस्ट्रियल था, एक्वेटिक प्लांट था, ये सही है। और ग्रीन था, ग्रीन प्लांट ही मतलब वाटर को ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। तो 136 का आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 136 पर। तो वन नेल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन, वन नेल
साइंटिस्ट का नाम है, तो किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 138 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया इसमें अबाउट द साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन के बारे में, तो ओनली पीएस फर्स्ट इज इन्वॉल्व, ये सही आपका। इट अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर ऑफ अवेलेबल ऑफ, ये भी सही आपका है। 680 नैनोमीटर से जब ज़्यादा लाइट रहेगी, बियॉन्ड में होता है ज़्यादा मतलब आगे ही, तो तभी वो एग्जिस्ट करेगा, तो साइक्लिक के लिए सही बात है। ओनली सिंथेसिस ऑफ एटीपी अगर सही है, सिर्फ एटीपी की ही सिंथेसिस करता है, तो सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएस ये गलत है, ये आपका नॉन साइक्लिक का फंक्शन दिया है, एनएडीपीएस को सिंथेसिस करता है। फोर्थ ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 139 पर। विच एक्ट्स एज द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल में कौन इन्वॉल्व होता है, तो आपका ये है कीमोस्मेटिक 3, तो इसमें आपका ये एक धसी होती है मेम्ब्रेन, इसे F0 देते हैं, इसको F1 कहते हैं, तो F0 ही आपका जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल में इन्वॉल्व होती है, तो F0 ऑफ एटीपी सिंथेटेज, तो F0 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यही हो जाएगा। F1 नहीं करता है, बोथ नहीं करता है, साइटोक्रोम C। आते हैं 140 पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन C4 प्लांट, C4 प्लांट CO2 कंबाइंस विद PEP, मतलब PEP इन प्रेजेंस ऑफ, तो C4 प्लांट्स जो होता है कंबाइंस PEP से करता है फास्फोइनॉल पार्विक एसिड से, तो क्या बनता है, तो क्या पेप कार्बोक्सिलेज, यही फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया आपका, पेप कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन करता है प्रेजेंस ऑफ में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 141 पर। क्वेश्चन 141, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, क्वेश्चन में पूछा गया है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालेज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन, ये किसके बीच होता है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है RUBP, फिर एटमॉस्फेयर से CO2 प्लस H2 आता है, तो यहाँ कार्बोक्सिलेशन बनता है, कार्बोक्सिलेशन होता है आपका, तो किसके किसके बीच हो रहा है, RUBP, इसका पूरा नाम है 1,5-बिसफॉस्फेट, तो RUBP आपका हो रहा है कार्बोक्सिलेशन CO2, और आपका आंसर देख लेते हैं कौन सा है, तो CO2 एंड राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इसी से बन रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 142 पर। 142 क्वेश्चन आपका कह रहा है, 142 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट शो दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वुड बी रिलीज ऑक्सीजन, तो ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ये नहीं दिए थे, गलत हो जाएगा, जॉन इंजन हॉज यही दिए थे, जॉन इंजन हॉज ने ही दिया था कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 143 पर। वन 143 आपका क्वेश्चन कह रहा है, हु फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर ग्लूकोज मेड एंड ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड एट स्टार्च, तो स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने दिया था कि जो ग्लूकोज प्लांट पार्ट्स में बनता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, तो जूलियस वान सैच
यही दिए थे, यही साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर 144 पर। 144 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंजलमैन एक्सपेरिमेंट किस पे आधारित है। तो आपका मिंट प्लांट जो है, मिंट प्लांट पे आपको प्रिस्टले साहब ने दिया था, आपका प्रिस्टले साहब ने दिया था, ये गलत हो गया आपका। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को आपके दिए थे, सीवीनेल ने दिया था, तो ये भी आपका गलत हो गया। और कोई है नहीं बैक्टीरिया का नाम, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर। ये ग्रीन एल्गा एंड क्लेडोफोरा पे इंजलमैन एक्सपेरिमेंट दिया गया था, जिसने कि प्रिज्म का यूज करके आपका दिए थे। तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 145 पर। 145 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो पूछा गया है कि करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं, आपको याद होनी चाहिए। 6 CO2 प्लस 12 H2O से लाइट के प्रेजेंस में आपका बनता है ग्लूकोज C6 H12 O6 प्लस वाटर और ऑक्सीजन। 6 वाटर हो जाएगा प्लस 6 आपका ऑक्सीजन हो गया। तो कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, तो थर्ड सेकंड नहीं कर रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन बन रहा है। थर्ड ऑप्शन इज आपका मैच कर रहा है, तो करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का थर्ड इक्वेशन आपका सही हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 146 पर। 146 पे आते हैं। डार्क रिएक्शन पूछा गया है क्वेश्चन में, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड बिकॉज। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन क्यों होती है। इट कैन ऑकर्स डार्क एलोन, मतलब कि सिर्फ डार्क रिएक्शन डार्क में ही होती है, गलत है। इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट एनर्जी, ऑप्शन सेकेंड इज ए करेक्ट। डायरेक्ट लाइट एनर्जी पे रिक्वायर नहीं होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 147 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 147, फिल अप द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड मतलब PS सेकेंड में वाटर स्प्लिटिंग होता है। तो PS सेकेंड कहीं दिया है, मतलब 3 ऑप्शन में दिए हैं, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। विच इटसेल्फ फिजिकली लोकेटेड ऑन द, तो फिजिकली इनर थाइलोक्वाइड के इनर साइड पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, आउटर में नहीं होगा, इनर पे होगा, PS सेकेंड इनर थाइलोक्वाइड, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 148 पर आपका। पे आते हैं। तो इन द एबव स्टेटमेटिक डायग्राम विच द फोटो प्लास्टोसाइनिन कहाँ बनेगा। तो ये नॉन साइक्लिक का आप ग्राफ दिया है, तो आपको बताना ग्राफ याद रहेगा तभी आप इसे कर पाएंगे। तो PS सेकेंड में वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, P60 में, तो फिर यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनेगा, यहाँ आपका प्लास्टोक्विनोन होगा, फिर वहाँ से हाइड्रोजन तो PQS2 में आपका टूट जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन PC, मतलब यहाँ पे D ऑप्शन आपका जहाँ होगा वो करेक्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 149 पर। क्वेश्चन पे पूछा गया आपका विच वन इज ए फोटोफास्फोराइलेशन। तो फोटोफास्फोराइलेशन की रिएक्शन इसमें से कौन सी सही है आपको चूज करना है। तो फोटोफास्फोराइलेशन में होता है ADP प्लस
इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, वो भी लाइट के प्रेजेंस में। तो कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, मैच करवा लेंगे। एडीपी एमपी ये गलत हो गया आपका, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट लाइट एनर्जी एटीपी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड देख लेते हैं, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट लेकिन एटीपी, लेकिन यहाँ लाइट एनर्जी नहीं, गलत हो जाएगा, एएमपी होता नहीं है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 150 150 पे आते हैं। तो रिकॉग्नाइज, फिगर को रिकॉग्नाइज कीजिए और फाइंड आउट करेक्ट मैचिंग। तो आपका बी ए वाला आपका हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर यहाँ होगा, रिएक्शन सेंटर यहाँ आपका हो जाएगा, पिगमेंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे बी डी की जगह पे, पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल। सी फोटान हो गया आपका, लाइट आती है, ये फोटान हो गया। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मैच करवा लेंगे, ए की जगह रिएक्शन सेंटर किस में है, ये आपका फर्स्ट गलत हो गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गलत, सेकेंड वाला भी गलत। बी की जगह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी गलत। और डी की जगह डी, फोर्थ वाले में देखते हैं, डी की जगह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डी की जगह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी आपका गलत हो गया। तो आते हैं आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट मैच कर रहा है। बी की जगह देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सही है, ए की जगह रिएक्शन सेंटर सही है, और डी की जगह पिगमेंट मॉलिक्यूल, और आपका यहाँ सी की जगह फोटान, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 151 पर। क्वेश्चन आपको पूछा गया, डी नाइट्रिफिकेशन कैरीड आउट। डी नाइट्रिफिकेशन कैरीड आउट मतलब इसमें कौन से आते हैं। तो डी नाइट्रिफिकेशन एक आपका नाइट्रेट से चेंज होता है नाइट्रोजन में, ये रिएक्शन। और इसमें डी नाइट्रिफिकेशन में होता है आपका दो बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास एक होता है, स्यूडोमोनास, एक थायोबैसिलस। ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 152 पर। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बहुत सी मिस्टेक हो सकती है। तो एसर्शन आपका एक क्या कह रहा है, कॉपर इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। कॉपर इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो नहीं माइक्रो यहाँ रहेगा, मतलब एसर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा। एसर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। रीजन पढ़ते हैं, कॉपर इज ए एब्जॉर्ब इन क्यूप्रस फॉर्म, क्यूप्रस नहीं क्यूप्रिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कॉपर आपका क्यूप्रिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मतलब एसर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट हैं। तो ऐसा आपका थर्ड क्वेश्चन सॉरी इसमें ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में एसर्शन इज थ्रू गलत है आपका। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन फॉल्स, मतलब फोर्थ ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 153 पर। भी आपका एसर्शन रीजन है। तो दिया गया मैग्नीज, एसर्शन पढ़ते हैं, मैग्नीज टॉक्सिसिटी में भी इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, आपका एसर्शन सही है। रीजन पढ़ते हैं, मैग्नीज कम्पीट्स विद अगर मैग्नीशियम एंड आयरन अपटेक, ये भी सही। लेकिन एसर्शन और रीजन दोनों थ्रू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में दोनों में ट्रू हैं, लेकिन एसर्शन जो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, इसके लिए आप एसर्शन के लास्ट में बिकॉज लगाएं, क्योंकि मतलब इसी की वजह से हो रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 154 पर।
154 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला दिया गया है। स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आप फर्स्ट को रीड करते हैं। एनाबिना नास्टा कैपेबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड फ्री स्टेट। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन यहाँ है, स्टेटमेंट इज अ फर्स्ट इज अ करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड देखेंगे, रूट नोडुल्स फार्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लाइफ एनाबिना एनाएरोब्स अंडर फ्री लिविंग। एनाएरोब्स में एरोब्स में करते हैं, एरोबिक में करते हैं, तो एरोबिक में करते हैं, एरोब्स में करते हैं। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज ए करेक्ट, गलत। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ए करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 155 पर। वन 155 में स्टेटमेंट भी दिया गया है, स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं 155 का। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड फर्स्ट टाइम बाय जूलियस वान सैक 1854 में नहीं, 1816 में, 1854 में नहीं, 1860 में जूलियस वान सैक ने ये हाइड्रोपोनिक्स को ग्रो करवाया था, मतलब दिया था स्टेटमेंट। प्लांट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, यहाँ इनकरेक्ट हो गया। अगर यहाँ 1860 होता तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही करेक्ट होता, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट हो गया है 1854। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड को पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, बाय हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इसेंशियल एलिमेंट वेयर आइडेंटिफाइड देयर डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स इज डिस्कवर्ड। मतलब 155 में आपका स्टेटमेंट इज अ सेकेंड इनकरेक्ट है। बाय हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इसेंशियल फॉर एलिमेंट्स वेयर आइडेंटिफाइड देयर डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स, मतलब स्टेटमेंट सेकेंड आपका सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज ए करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकेंड पर टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। 156 पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला ही है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस बार नीट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट और एसर्शन रीजन वाले ही पूछे गए थे, इसीलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने करेंगे आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को रीड करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट्स इज रिटार्ड देन क्रिटिकल, बिलो नहीं एबव होता है यहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स एबव होता है, बिलो नहीं होता है आपका। तो स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत हो गया आपका। स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ते हैं। नेक्रोसिस द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग येलोइंग ऑफ द लीव्स, नेक्रोसिस की वजह से नहीं होता है, क्लोरोसिस की वजह से होता है आपका। क्लोरोसिस की वजह से ये सिम्टम्स दिखता है। नेक्रोसिस की वजह से जो होता है, नेक्रोसिस की वजह से और डेथ ऑफ टिश्यू होता है, डेथ ऑफ टिश्यू होता है। ये नहीं कि ये लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका 157 क्वेश्चन पर। वन 157 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका। मिनरल्स नोन एज द रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स ग्रोथ इंक्लूड, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो लार्ज अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, गलत हो गया। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, जिंक नहीं होता है, गलत। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन इज आपका करेक्ट। इसमें जो कॉपर नहीं होगा। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 158 पर। वन 158 पे आते हैं। तो 158 में आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आयरन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, आयरन प्लांट्स में एब्जॉर्ब किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है। फेरिक की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe3+,
फेरिक फॉर्म में। 2018 का क्वेश्चन है नीट का, फेरस में नहीं होता है आपका, फ्री एलिमेंट्स में नहीं होता है, बहुत गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 159 पर। वन 159 एसर्शन रीजन फिर से आपको दे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। एसर्शन में क्या है? डिफिशियंसी ऑफ जिंक कॉज बाय क्लोरोसिस ऑफ प्लांट्स। तो एसर्शन आपका सही है, जिंक जो है क्लोरोसिस में ही इन्वॉल्व होता है, तो एसर्शन आपका ट्रू हो गया। रीजन में आते हैं। सल्फर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सल्फर नहीं, जो कि आपका ये फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में होता है। यहाँ सल्फर की जगह फास्फोरस होगा तो सही होता, लेकिन यहाँ पर ए आपका सल्फर है तो इनकरेक्ट हो गया। रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन पर टिक लगा के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 160 पर आते हैं। वन 160 क्वेश्चन आपका मिलान मैच करना है। तो 160 मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्शन गिवन बिलो। तो फर्स्ट दिया है आपका फ्री एरोबिक माइक्रोब्स। फ्री एरोबिक लिविंग एरोबिक में दो आते हैं, एक आपका बेजर्निकी आता है और एक एजोटोबैक्टर यहीं पे है, एक एजोटोबैक्टर भी है। तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ दो में है तो दो ही को देखेंगे, दो ऑप्शन को छोड़ देंगे। और बी का थर्ड आगे बढ़ते हैं। सी में फर्स्ट या थर्ड। तो फ्री लिविंग एनारोबिक में रोडोस्पाइरलम, बी का थर्ड, ये सही है। तो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टैक एंड एनाबीना, नॉस्टैक एंड एनाबीना आपका मतलब सी का सेकेंड होगा, मतलब सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 161 पर। वन 161 में आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग सल्फर। सल्फर के रिगार्डिंग में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? तो ए को पढ़ते हैं। सल्फर इज ए प्रेजेंट, मतलब सल्फर के रिगार्डिंग में देखेंगे। सल्फर एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मेथियोनिन, सही है आपका। बी वाले को देखते हैं। इट इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थियामिन, बायोटिन कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन, ये भी सही है आपका। थर्ड में आते हैं। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सल्फेट, सी वाला भी आपका सही है। डी वाले को देखते हैं। इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये जो है कैल्शियम का काम है, फंक्शन है आपका। डी वाला इनकरेक्ट हो गया। और इट एक्टिवेज कैटालेज एंजाइम, ये तो आयरन का काम है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ई वाला भी इनकरेक्ट हो गया। और एफ में आते हैं। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ये आपका मैग्नीशियम का फंक्शन है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सल्फर के रिगार्डिंग नहीं है तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका क्या पूछा गया है? ट्रू पूछा गया, करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? ए बी सी, ए बी सी, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 162 पर। तो 162 पे आते हैं। एसर्शन रीजन दिया है, तो एसर्शन रीजन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोडुल्स रेड और पिंक, तो एसर्शन आपका ट्रू है, एसर्शन आपका ट्रू है। रीजन को पढ़ते हैं। दिस इज ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेगो हेमोग्लोबिन, क्या लिखा? लेग हेमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन। तो आपका रीजन भी सही है। अब देखेंगे एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप बिकाई लगा देंगे तो आपको
मालूम चल जाएगा। सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोडुल्स रेड और पिंक बिकॉज, क्योंकि दिस इज ए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेगुमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। तो आपका एसर्शन एक्सप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 163 पर। वन 163 में आपका रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पढ़ते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन को। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमोऑटोट्रॉप्स, ये सही आपका ट्रू है। रूट नोड्यूल्स फार्मिंग नाइट्रोजन फिक्सचर एंड एरोब्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन, ये भी आपका सही है। फास्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फास्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन होगा यहाँ, सर्टेन प्रोटीन एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड होगा सर्टेन प्रोटीन एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड हो गया। थर्ड ऑप्शन इज ए रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एनाबिनाइन नॉस्टा कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टार्ट, ये सही आपका है। मतलब थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन पे ही आप टिक करके आगे बढ़ते हैं। 164 पर आते हैं। वन 164 एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो एसर्शन में आपका दिया है फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट्स आर लेस इफिशिएंट देन C3 प्लांट, लेस नहीं मोर इफिशिएंट होता है, C4 प्लांट्स मोर इफिशिएंट होता है, तो इनकरेक्ट हो गया एसर्शन आपका। रीजन को पढ़ते हैं। द ऑपरेशन of C4 pathway requires the involve only bundle sheath cell, only नहीं both bundle sheath cell and mesophyll cells में दोनों में रिक्वायर होती है, mesophyll cell and bundle sheath cell। तो आपका रीजन भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दोनों इनकरेक्ट है। If both assertion and reason is false, fourth option is correct। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 165 पर। वन 165 में assertion and reason दिया गया आपका। assertion को पढ़ते हैं। assertion dark reaction only light in the stroma chloroplast, डार्क रिएक्शन ओनली लाइट, लाइट नहीं वो दोनों में होती है, लाइट एंड डे में दोनों में ही होती है डार्क रिएक्शन। तो एसर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। रीजन को आते हैं। CO2 फिक्सेशन अकर्स ओनली C3 प्लांट्स, नहीं C4 प्लांट्स में भी होता है, तो रीजन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन ये ऐसा होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन और फॉल्स, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 166 पर। 166 पे आते हैं। तो क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ABCD एंड सिलेक्ट राइट ऑप्शन बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए को, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द PS फर्स्ट ओनली, गलत, PS फर्स्ट नहीं, PS सेकेंड में पहले होता है जेड स्कीम, फिर उसके बाद PS फर्स्ट, मतलब बोथ में होता है। ओनली PS फर्स्ट यहाँ दिया है, तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया। ओनली PS फर्स्ट इज अ फंक्शनल ऑफ साइक्लिक, सही आपका, सही स्टेटमेंट है। सी में आते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, NADPH नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ ओनली ATP करता है। तो थर्ड सी वाला भी आपका इनकरेक्ट हो गया। डी वाले को पढ़ते हैं। डी आपका स्ट्रोमा लैमिली लाइक PS सेकेंड वेल एज वेल NADS, मतलब डी ऑप्शन आप करेक्ट, मतलब बी एंड डी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका ट्रू पूछा गया है, करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है, बी एंड डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन।
166 में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 167 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 167 पे आते हैं तो ग्लाइकोलिसिस का आपका ये चार्ट दिया है, इसको फुलफिल करना है आपको। रिकॉग्नाइज द फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर यहाँ 1 फ्रक्टोज 1 कामा फ्रक्टोज 1 कामा 6 20 फास्फेट बनता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। यहाँ पे आपका DHAP बनता है, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फिर यहाँ से आपका ग्लिसरल 3 फास्फेट से आगे आपका यहाँ पे बनेगा 1 कामा 3 20 फास्फोरिक एसिड। तो मैच कर लेते हैं। ए में आपका है फ्रक्टोज 1 कामा 20 फास्फेट। ए में आपका फ्रक्टोज 1 कामा 20 फास्फेट फोर्थ ऑप्शन में है। और बी की जगह ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट, बी की जगह हाँ ये भी सही है। और डी की जगह 1 कामा 3 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड सही। और सी की जगह DHAP डब, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 168 पर। 168 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिकॉग्नाइज द फिगर, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पे ट्राइयोज फास्फेट से 1 कामा 3 20 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तो NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH का। तो ए की जगह NADH हो गया आपका। और यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट से जब फास्फोफिनॉल ग्लिसरेट बनता है तो यहाँ आपका वाटर का रिमूवल होता है, तो यहाँ वाटर हो गया बी की जगह। सी की जगह आपका फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तो आपका ATP निकलता है। तो मैच कर लेते हैं। ए की जगह NADPH, मतलब थर्ड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 169 पर। 169 में क्या पूछा गया आपका? गिवन द बिलो सम स्टेप्स इन्वॉल्व सिट्रिक एसिड, मतलब कि क्रेब साइकिल, अरेंज देन प्रॉपर सीक्वेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आपका यहाँ क्या हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सेनिल नहीं पहले होगा। फर्स्ट क्या होगा आपका? कंडेंसेशन ऑफ एस्टिल ग्रुप विद ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मतलब यही फर्स्ट होगा। सेकंड वाला पहले होगा। सेकंड किस में दिया? फोर्थ में दिया है। फिर इसके आइसोमेराइजेशन ऑफ सिट्रेट, फिर थर्ड होगा, यही मैच कर रहा है आपका। फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक सक्सेनिल कोएंजाइम फर्स्ट होगा स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में सिंथेसिस ऑफ GTP, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 170 पर। 170 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ट्राइयोज फास्फेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एस्टेल्डिहाइड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ये करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आते हैं 171 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ CO2 इज नॉट रिलीज्ड, किसमें CO2 रिलीज नहीं होती है? लैक्टेट फर्मेंटेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इसमें होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन एनिमल्स में भी होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी होता है। मतलब लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन पे आपका सही टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 172 पर।
172 में आपका क्या दिया है, पढ़ते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द TCA साइकिल, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल के नाम से ही जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से ही जानते हैं। तो फर्स्ट मेंबर क्या बनता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 173 पर। में आपको मैच करना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया गया है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। तो ए का थर्ड हो गया। क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बी का फोर्थ हो गया। केल्विन साइकिल आपका स्ट्रोमा में होता है, और फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर ग्रेना में होता है। तो ऑप्शन ए का आपका थर्ड इसमें भी है, बी का फोर्थ, सी का फाइव ही कहाँ है, सी का फर्स्ट, डी का 2, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 पर। 174 में आपका क्या दिया है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है। अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। स्टार्ट विद द 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी सही है। आल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी सही है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द लिंक्ड विद द प्रो, ग्लाइकोलिसिस किससे लिंक्ड होती है, मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम से लिंक्ड होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका एस्टिल कोएंजाइम ए से लिंक्ड होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 175। 175 में आपको रिकॉग्नाइज फिगर फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग करना है। आपका ये दिया है क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ कहाँ पे क्या होगा, तो बी की जगह आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। डी की जगह अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होगा, और ए की जगह आपका सक्सिनिक एसिड होगा, ए की जगह आपका सक्सिनिक एसिड होगा, और यहाँ सी की जगह आपका मैलिक एसिड होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सैलिक एसिड होगा। तो आपका ए की जगह सक्सिनिक, किस ऑप्शन में दिया है, ए की जगह आपका सक्सिनिक थर्ड में दिया है, और किसी में मैच नहीं कर रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। एक बार लेकिन मिला लेते हैं। सी की जगह मैलिक सही, ई की जगह ऑक्सैलिक एसिड सही, डी की जगह अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ए की जगह सक्सिनिक सही, और बी की जगह सिट्रिक एसिड से, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 176 पर। वन 176 में आपको फिगर दिया है, तो इसमें आइडेंटिफाइड करना है ए बी सी डी की जगह पे यहाँ पे क्या होगा। तो फिगर में आप ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस बनता है, तो फिर यहाँ पायरुविक एसिड बनता है, तो ए की जगह पायरुविक एसिड होगा। और क्रेब्स साइकिल में CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है, यहाँ CO2 एंड H2O होगा। आपका बैक्टीरिया यहाँ लैक्टिक एसिड होगा, यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड होगा सी के स्थान पर। और ईस्ट से क्या होता है, एथिल एल्कोहल निकलता है, एथिल एल्कोहल। तो आपका मैच करवा लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए की जगह पायरुविक एसिड सही फोर्थ ऑप्शन में, बी की जगह CO2 एंड H2O सही, सी की जगह लैक्टिक एसिड, डी की जगह एथिल एल्कोहल एंड CO2, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 177। 177 में आते हैं, तो रिकॉग्नाइज द फिगर फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट मैचिंग।
तो फैट से जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में आपका टूटता है, तो यहाँ पर फैटी एसिड हो जाएगा और यहाँ पे ग्लिसरॉल हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। फिर यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ब्रेक होता है DHAP डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में टूटता है। और यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड हो जाएगा D के स्थान पे, और E की जगह आपका हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A। तो मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। C की जगह आपका DHAP सही, E की जगह एसिटिल कोएंजाइम सही, B की जगह D की जगह पायरुविक एसिड, A की जगह फैटी एसिड, B की जगह ग्लिसरॉल। मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 178 पर। क्वेश्चन आपका रिस्पायरेटरी क्वेश्चन दिया है। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व गलत होगा। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ये सही आपका है। सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व होती है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम होती है। RQ का मतलब यही होता है, RQ वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व होती है, निकलता है इवॉल्व्ड, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 179 पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 179 पे। 179 में दिया है व्हाट इज RQ ऑफ गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दिया गया है, आपका RQ निकालना है। तो ये आपका ट्राईपाल्मिटिन एसिड का फार्मूला दिया है, ट्राईपाल्मिटिन का फार्मूला दिया गया। ट्राईपाल्मिटिन एक तरह का फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है आपका, फैटी एसिड मतलब फैट है। तो फैट का RQ आपको मालूम होना चाहिए कि फैट का RQ कितना होता है। तो फैट का RQ आपका होता है 0.7 होता है, और प्रोटीन का आपका होता है, प्रोटीन का आपका 0.9 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 180 पर। क्वेश्चन नंबर 180 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, रिस्पायरेटरी पाथवे कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन द एनाबोलिक। एनाबोलिक नहीं, यहाँ पर कैटाबोलिक होगा, यहाँ पर आपका कैटाबोलिक होगा, कैटाबोलिक होगा। मतलब स्टेटमेंट इज द फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द रिस्पायरेटरी पाथवे इन्वॉल्व्ड बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो आपका ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 181 पर। 181 पे आते हैं। स्टेटमेंट वाला ये भी है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट को आप पढ़ेंगे ध्यान से। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। एंजाइम तो सही दिया, लेकिन यहाँ पर स्टार्च नहीं सुक्रोज होगा। सुक्रोज कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, यहाँ पे आपका सुक्रोज होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फ्रक्टोज 6 फास्फेट स्प्लिट इनटू DHAP, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो स्प्लिट होता है DHAP में, मतलब यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट की जगह फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट सेकेंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज
आपका करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 182 पर। 182 क्या आपका पूछा गया है, विच प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल एसोसिएटेड बोथ डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। तो आपका ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेप है जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, मतलब वाटर भी निकले और CO2 भी निकले। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पहले वाटर भी निकलती है, CO2 निकलती है और उसके बाद भी निकलती है। यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सही है आपका। यहाँ वाटर भी निकलता है और CO2 भी निकलता है, तो आपका वाटर भी यहाँ रिलीज होता है और CO2 भी होता है। और सेकंड देख देखते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ऑफ सक्सिनेट, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तब वाटर एंड CO2 मतलब कि डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनेट बनता है तब भी वाटर एंड CO2 निकलता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 183 पर। 183 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेंगे। एसर्शन रीजन है, एसर्शन रीजन है तो मतलब एसर्शन ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, सही होगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और रीजन को रीड कर लेते हैं, एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, गलत, रॉन्ग दे दिया। ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा एंजाइम भी इसका, साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा एंजाइम इसका। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, सेकेंड इज अ इनकरेक्ट। तो इफ असर्शन इज ए ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स, मतलब कि थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 184 पर। 184 क्या दिया आपका, एसर्शन रीजन दिया गया है। एसर्शन रीजन, एसर्शन को पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन अकर्स ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेयर एज इज एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली नहीं कंप्लीटली यहाँ होना चाहिए, डिग्रेड CO2 एंड H2O, यहाँ पर कंप्लीटली होना चाहिए, कंप्लीटली। तो एसर्शन आपका रॉन्ग हो गया। रीजन को पढ़ते हैं, रीजन को NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस, सही, रेदर देन स्लोली एंड फर्मेंटेशन हाउ एवर रिएक्शन इज वेरी वेगरस एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो NADPH ऑक्सीडाइज होता है, NAD प्लस सही है। रेदर इन फर्मेंटेशन, रेदर फर्मेंटेशन नहीं होता, रेदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। विग्रस जो वेरी विग्रस होता है वो फर्मेंटेशन में होता है, फर्मेंटेशन में वेरी विग्रस होता है। और स्लोली जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, मतलब रीजन भी आपका इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 185। 185 में आपका क्या दिया गया, फोटो रिस्पायरेशन इज ए फेवर्ड बाई, फोटो रिस्पायरेशन इज फेवर्ड बाई। तो आपका हाई टेम्परेचर एंड लो O2 नहीं, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर नहीं, हाई ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 186 पर। 186 पे आते हैं। तो क्या पूछा गया है 186 में, नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज की मात्रा पूछा गई, तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो 0 होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। आते हैं 187 पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंजाइम टेकिंग पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस के इंजाइम पाए जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 188 पर। क्वेश्चन पे आते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज ए पार्ट ऑफ, ग्लाइकोलिसिस किसका पार्ट है, एरोबिक या एनारोबिक या बोथ एरोबिक या एनारोबिक। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 पर। 189 पे आते हैं। 189 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज इज द चेंज इनटू ग्लूकोज 6-फास्फेट बाई, किस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6-फास्फेट में। तो आपका हेक्सोकाइनेज की वजह से ही, इसी एंजाइम की वजह से ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6-फास्फेट में। तो फोर्थ ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 190 पर। पे आते हैं। पूछा गया है 190 में, इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन मेड सेलुलर रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आपका एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज आ फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। लैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज नहीं होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी नहीं होता है, बोथ ए भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 191 पर। 191 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, विच सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर नॉन लेगुमिनस प्लांट, नॉन लेगुमिनस प्लांट एनसीईआरटी में एक ही दिया गया है, वो है आपका एलनस। एलनस जिसे फ्रैंकिया भी बोला जाता है, फ्रैंकिया, उसका एग्जाम्पल फ्रैंकिया है। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, एलनस कहाँ, फ्रैंकिया। सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 192 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 192 पर, ए पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा लैमेली में होती है, स्ट्रोमा लैमेली में होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 193 पर। 193 क्वेश्चन आपका एसर्शन एंड रीजन वाला है। तो एसर्शन को आप पढ़ेंगे, C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे मोर एफिशिएंट देन C3 पाथवे, मतलब एसर्शन इज अ करेक्ट। रीजन में आते हैं, फोटो रिस्पायरेशन इज अ सप्रेस इन C4 प्लांट्स। तो आपका देखेंगे एसर्शन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपका यहाँ पर बिकॉज लगा के एक बार और पढ़ते हैं एसर्शन को, C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे मोर एफिशिएंट देन C3 पाथवे, बिकॉज क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन इज सप्रेस्ड इन C4 प्लांट्स। वो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 194 पर। 194 पे आते हैं। 194 क्वेश्चन में पूछा गया, द प्रोसेस विच ऑफ मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन 2012 में, 2016 में, 3 बार क्वेश्चन है पूछा गया आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोसेस विच मेजर डिफरेंस C3 एंड C4 प्लांट्स में। तो मेजर डिफरेंस आपका फोटो रिस्पायरेशन होता है, यही फोटो रिस्पायरेशन इज अ मेजर डिफरेंस C4 प्लांट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 195 पर। 195 पे आते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जनरल फार्मूला ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर CO2 एंड वाटर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 196 पर। में क्या पूछा गया, व्हाट इज ए रॉन्ग ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में कौन सा रॉन्ग है, एटीपी एंड जीटीपी फॉर्म्ड है, सही क्या है, 1 डिकार्बोक्सिलेशन, एस्टिल कोएंजाइम कंबाइंस विद ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये भी सही है, नॉन ऑफ दिस। 1 डिकार्बोक्सिलेशन नहीं 2 डिकार्बेस होता है, मतलब 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे। एक आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के पहले होता है CO2 का फॉर्मेशन, एक इसके बाद होता है CO2 का फॉर्मेशन, तो 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है आपका। मतलब कि सेकेंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 1 डिकार्बोक्सिलेशन नहीं 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है। आते हैं 197 पर। 197 में पूछा गया है कि सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल यील्ड, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल में क्या क्या कितना पाया जाता है, 1 FADH2 सही, 3 NADPH2 सही, 1 GTP, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। दूसरे को भी देख लेते हैं, 2 NADH गलत, 2 NADH2 गलत, 4 NADH, मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 198 पर। 198 पे आते हैं तो दिया गया है टू नेम रिफरेनिंग सेम थिंग्स, मतलब 2 नाम का ही सेम थिंग्स मतलब एक ही मतलब होगा, मतलब TCA साइकिल जो है, TCA साइकिल को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन इज आपका क्रेब्स साइकिल की केल्विन साइकिल है, गलत हो गया आपका। TCA साइकिल इज सिट्रिक एसिड साइकिल है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। और थर्ड को देख लेते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल केल्विन साइकिल, ये भी गलत हो गया। ट्राई कार्बोक्सिलिक TCA साइकिल को यूरिया साइकिल, ये भी नहीं, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 199 पर। 199 क्वेश्चन में पूछा गया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एक ही जगह पाया जाता है, जब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तब वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज आपका करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 200। क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको बताना है। क्रेब्स साइकिल इज पाया जाता है ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोज एल्कोहल एंड वाटर, गलत, एल्कोहल का नहीं होता है। ऑक्सीडेशन एस्टिल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी गलत। कंप्लीटली ऑक्सीडेशन एस्टिल कोएंजाइम विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो गया।